नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में एक नया मोड़ आ गया है। आपको पता ही होगा कि के कविता जो दिल्ली के शराब घोटाले में जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी के अंतर्गत तिहाड़ जेल के जेल नंबर 6 के अंदर अपना आराम फरमा रही थी, लेकिन उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी अभी की ये खबर है कि उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली शराब घोटाले के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी अपना मामला है और सीबीआई का भी है। सीबीआई भी वक्त वक्त पर गिरफ्तारी कर रहा है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने के कविता को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल के अंदर थी। लेकिन शनिवार को सीबीआई ने पूछताछ की परमिशन ली और उसके बाद उनसे पूछताछ की, लेकिन आज उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब सीबीआई हेडक्वार्टर्स उन्हें ले जाया जा रहा है। तो एक तरीके से आप देखें कि दिल्ली शराब घोटाले के अंदर सारी पेचीदगियां बुरी तरीके से फंसी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कोई भी बचने वाला नहीं है, भले ही कोई भी नेता, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन उन सबकी दाल गलने वाली नहीं है। मामला आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां अपना काम बिल्कुल बखूबी कर रही हैं। अभी आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, जहां पर वो कह रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है और मेरी गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों के कारण की गई है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही मेरी गिरफ्तारी की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास कई दिनों से सबूत थे, तो उन्होंने मुझे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लेकिन इन सभी बातों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दरकिनार कर दिया और कह दिया था कि आप जो बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी बातें राजनीतिक हैं। इन चीज़ों का केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी चुनाव के पास हो, चुनाव के पहले हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप जो बातें कर रहे हैं वो सब चुनाव से रिलेटेड बातें हैं और राजनीतिक बातें कोर्ट के अंदर नहीं हो सकती। आपको समन पिछले 6 महीने से दिए जा रहे थे, तो आपको 6 महीने पहले ही पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन आप पेश नहीं हुए। बार बार समन्स को आप चैलेंज करते रहे और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो पूरा का पूरा काम है उसे कटघरे में खड़ा करते रहे। और जितने भी सबूत दिल्ली हाईकोर्ट को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिखाए, उस सब से ये क्लियर हो गया था कि अरविंद केजरीवाल का दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली है। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचकर उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए कहा कि मेरी सुनवाई जल्द कर ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि आपकी सुनवाई हम 15 तारीख को करेंगे। यानी 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की इस पिटीशन की अब सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि मेरी गिरफ्तारी आगामी लोकसभा चुनावों के कारण की गई है और मैं आपसे अपील करता हूं कि मुझे तुरंत जो है बाहर निकाला जाए। अगर मुझे बाहर नहीं निकाला गया तो बाहर जो है एक नई प्रथा शुरू हो जाएगी कि राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए और चुनाव से बाहर कर दिया जाए। लेकिन देखिए, इस तरीके से होता नहीं है। केजरीवाल जी बहुत चालाक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चालाकियां काम नहीं आती। इनके नेता हर कुछ बोल रहे हैं, जो उनका मन करता है वही बोलते हैं और ये असल बातों का कभी जवाब नहीं देते। कहते हैं ये शराब घोटाला तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पता नहीं किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा आ जाता है और इसका कुछ पता भी नहीं लगाया जा सकता। कम से कम ये पता तो चल रहा है कि पैसा आया है। पहले ये सारा पैसा कैश से आता था, पता ही नहीं चलता था किसने दे दिया, लेकिन कम से कम पता तो चल रहा है कि दिया है। खैर, ये बात हो गई अलग। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात को रखिए साइड पे। ये नहीं बताते कि हमने ये शराब नीति लाई क्यों थी। ये भी नहीं बताते कि हमने ये शराब नीति बंद क्यों कर दी। जैसे ही जांच शुरू हुई थी, सीबीआई ने पहला केस रजिस्टर किया था, उसी समय इन्होंने ये जो शराब नीति है उसे बंद कर दिया था। तो आपने शराब नीति इतनी अच्छी लेकर आए थे आप, तो आपने इसे बंद क्यों कर दिया? इसके बारे में इनके आपको कोई जवाब नहीं है। ये भी नहीं बताते हैं कि हमने शराब कारोबारियों का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया। ये उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। ये भी जवाब नहीं दे पाते हैं कि एक के साथ एक बोतल फ्री कैसे बढ़ रही थी। सेल 85% बढ़ गई लेकिन मुनाफा घट गया, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली सरकार के कोष को घाटा होता है लेकिन सेल बढ़ जाती है। जितने भी लाइसेंसी, L1 लाइसेंसी और दूसरे लाइसेंसी थे, उनको कैसे जो है कार्टेलाइजेशन और दूसरी चीज़ों को प्राइवेटाइज क्यों किया गया? ये सब चीज़ों का जवाब जो है अरविंद केजरीवाल आज तक नहीं दे पाए हैं। छोटे व्यापारियों को, जो छोटे शराब के कारोबारी थे, उन्हें खत्म कर दिया गया और सभी बड़े कारोबारियों के हाथ पे दिल्ली की शराब नीति को दे दिया गया। और शराब नीति बनाने से पहले इन सभी शराब कारोबारियों को इससे अवगत करा दिया गया कि शराब नीति के अंदर क्या है और कैसे है, जिस वजह से पूरा का पूरा घोटाला ये फ्रेम किया गया। और इसमें हेल्प की के कविता ने, जो बड़े शराब कारोबारियों से मुलाकात करके अरविंद केजरीवाल के बीच में एक कड़ी बनी हुई थी। वो उनके बीच में डीलिंग करवा रही थी, जिनकी गिरफ्तारी जो है कुछ दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने की थी। लेकिन आज उन्हें सीबीआई ने भी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो ब्यूरो है, उसने अभी
गिरफ्तार कर लिया है। अब मुद्दा यह है कि इनकी गिरफ्तारियां और आगे कैसे होती रहेंगी। देखिए, मुझे पूरा शक है कि आने वाले समय में सीबीआई जो है अरविंद केजरीवाल को भी जल्द गिरफ्तार कर सकती है। भले ही वो जेल काट रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की वजह से, लेकिन जल्द ही सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और सीबीआई भी फिर बाद में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भिजवा देगी। तो कुल मिला के दो केस जो है इन सभी नेताओं के ऊपर चल रहे हैं। पीएमएलए एक्ट का तो चल ही रहा है, और जो दूसरा मामला आ जाता है जिसमें क्राइम का मामला है तो सीबीआई उस केस को रजिस्टर किए हुए है। सीबीआई अलग से इस मामले को लेकर चल रही है। तो पीएमएलए एक्ट के तहत तो उन्हें जमानत मिलने से रही, लेकिन सीबीआई एक्ट के तहत जमानत भले ही मिल जाए तो ईडी से जमानत नहीं मिलेगी। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो ये सब के सब लोग फंसे हुए हैं। इन सब का तरीका एक ही है कि जैसे तैसे करके इसकी पूरे केस का जो ट्रायल है उसे डिरेल किया जाए, मतलब ट्रायल को और लंबा खींचा जाए। जो लोअर कोर्ट में जहां पे इसका ट्रायल चल रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां पर इसे और लंबा किया जाए ताकि ये केस और आगे खिंच जाए और सारे के सारे मामले जो हैं धीरे धीरे दब जाएं। इनकी सिर्फ मंशा एक ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि अगर केस की सुनवाई जल्द से जल्द होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये केस जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कुछ दिन पहले कोर्ट में कहा था, राउज एवेन्यू कोर्ट में, कि इन लोगों ने इतने सारे केसेस आगे कर रखे हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम किस किस का जवाब दें। किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो उसको चैलेंज करने पहले लोअर कोर्ट चला जाता है, फिर वो हाई कोर्ट में भी चला जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाता है। एक ही तरह के 6-6, 7-7 केस एक आदमी ने यहाँ पे कर रखे हैं। उन सभी का जवाब देने के लिए हमें वक्त लग जाता है। अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, लोअर कोर्ट में भी जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है और कह रहा है हमारी गिरफ्तारी गलत है। जब दिल्ली हाई कोर्ट एक बार कह चुका है कि आपकी गिरफ्तारी गलत नहीं है, वो गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर मंशा साफ कर देता है तो अरविंद केजरीवाल के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा खुद को बाहर करने का, और अरविंद केजरीवाल को अंततः अपना इस्तीफा देना ही होगा। क्योंकि पार्टी में बाहर फूट पड़ने शुरू हो चुकी है, सभी नेता गुटबाजी में लग चुके हैं। हर आदमी ने, हर नेता ने अपना अपना गुट अलग बना लिया है और ये बहुत जल्द जो फूट है वो सामने भी नजर आने लगेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।